हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले दोस्तों एक आदेश जारी हुआ था कि मध्य प्रदेश में दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके लिए 5% अतिरिक्त अंकों का नियम है जो लागू किया गया है। तो दोस्तों यह फाइनली संशोधित होकर दोस्तों मध्य प्रदेश की जो भर्ती परीक्षाएं हैं इनमें दोस्तों यह नियम लागू हो गया है दोस्तों, और रूल बुक भी दोस्तों संशोधित यहाँ पर कर दी गई है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर किन को 5% जो है अंक मिलेंगे, और जो वर्ग 3 और जो शिक्षक भर्ती 1 वर्ग 2 है दोस्तों, इसमें भी इसकी मांग है लगातार दोस्तों उठाई जा रही है। तो इस समस्त दोस्तों अपडेट में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह आदेश दिखाना चाहूँगा। भोपाल दिनांक 14 दिसंबर 2022 को दोस्तों यह रिवाइज्ड जो है आदेश जारी किया गया था। और दोस्तों जो 22/2/2022 का यानी कि 22 फरवरी 2022 का जो आदेश है दोस्तों, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि इसमें क्या कहा गया है, आखिर किन किन को जो है छूट यहाँ पर मिलेगी। शासकीय सेवा के में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट किया गया था कि जो 5% अंक प्रदान किए जाने हैं, जो कि आपकी दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 5%। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया था कि जो आप परीक्षा में अंक प्राप्त करोगे, यानी कि मान के चलो आपने 100 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 150 का जो आपका पेपर था, 150 में से आपने 100 अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर 100 अंकों के 5% यानी कि आपके 105 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि 5 अंक आपको यहाँ पर, अगर आप सरकारी कर्मचारी या जो वर्ग यहाँ पर दिया गया है उस वर्ग में आते हैं तो आपको 5% नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था कि 5% आपको प्राप्त अंकों के दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किस रूल बुक में यह दोस्तों जारी किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर जो दिख रही है समूह 2 उप समूह 4 यानी कि सहायक संपरीक्षक जो पटवारी की दोस्तों यहाँ पर रूल बुक है, यह आपको दिख रही है दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों जैसे ही आप नीचे जाओगे इस रूल बुक में, तो आपको यहाँ पर दोस्तों यह नियम देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें नीचे जाओगे तो दोस्तों सबसे नीचे आपको यहाँ पर लगभग 113 पेज के आसपास दोस्तों आपको यह देखने को मिल जाएगा। 113 पेज के आसपास दोस्तों यह जानकारी इसमें दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर नियम दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया है, भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2022। दोस्तों यह आदेश भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/4/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम में इनके साथ ही ज्ञापन क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया 27 फरवरी 1982 के द्वारा जनगणना 1981 के अतिशेष एवं ज्ञापन क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर दोस्तों बिंदु नंबर 1 दिया गया है। हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को यहाँ पर A1 में रखा गया है। हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों की प्रत्येक सैनिकों के परिवार की अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को। यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है, सबसे नीचे यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, जो कि संशोधित होकर आ गया है रूल बुक में। तो दोस्तों यहाँ पर किन को यहाँ पर जो है अंक मिलेंगे, 5% अंक किन किन को मिले जाएं जो दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों को। तो कंडिका 1 और 2 में दोस्तों यहाँ पर किसको रखा गया है, कंडिका 1 और 2 में दोस्तों यहाँ पर हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, और यहाँ पर दोस्तों हाल के भारत पाक में संघर्ष में मृत सैनिकों की प्रत्येक सैनिक परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो सभी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो है यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे जो मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं सरकारी कर्मचारी, या सिर्फ यहाँ पर भारत पाक संघर्ष में जो अपंग हुए सैनिक या उनके परिवार के आश्रितों को। तो दोस्तों हमें इसके संबंध में जो 22 फरवरी 2022 को जो आदेश जारी किया गया था दोस्तों, वह भी हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2022 का दोस्तों यह आदेश आपको मैं दिखा रहा हूँ। शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 14 अप्रैल 1972 के स्पष्टीकरण बाबत। तो दोस्तों यहाँ पर वही जो नियम आप अभी देख चुके हैं
कि प्राथमिकता क्रम में इनके साथ ही ज्ञापन क्रमांक जो दिया गया 27 फरवरी 1982 के द्वारा जनगणना 1981 के अतिशेष एवं ज्ञापन क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया है निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है। तो दोस्तों वही की वही पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोई भी दोस्तों यहाँ पर पॉइंट अलग से नहीं दिया गया है और ना ही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर दोस्तों जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, कार्य भारत एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, राष्ट्रीय छात्र सेना उम्मीदवारों को जिनके पास सी एवं डी प्रमाण पत्र हो, बर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय सैनिकों को। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे दोस्तों वही पॉइंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। वर्ग 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो कंडिका 1 और 2 यहाँ पर दी गई है दोस्तों यही कंडिका 1 और 2 है कि हाल में भारत के पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को और हाल में भारत के पाक संघर्ष में मृत सैनिकों की प्रत्येक सैनिक परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो स्पष्ट दोस्तों स्थिति अभी होती है, इन्हीं लोगों को यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, यानी कि 5% अंक दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को दोस्तों 5 अंक यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। इससे दोस्तों यही स्पष्ट होता है। लेकिन जो हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो और कोई परीक्षा देते हैं एमपी की तो उनको 5% अंक दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों इसमें ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है और ना ही कोई दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। दोस्तों इसके संबंध में एक सूचना और निकल कर आई है जो कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, वह भी हम देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गरीब सवर्णों का हक मानने के बाद अभ्यर्थियों को लोक शिक्षण ने नहीं दिए 5% अतिरिक्त अंक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्हीं अंकों की बात की जा रही है जो कि सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। ईडब्ल्यूएस पदों के संबंध में सीएम जल्द लेंगे निर्णय, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के फर्स्ट काउंसिलिंग के पद बचे थे दोस्तों 10,000 मतलब 1039 पद बचे हुए थे दोस्तों, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो इसके संबंध में जल्द ही निर्णय लेंगे सीएम। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, गरीब सवर्णों का हक मानने के बाद अब लोक शिक्षण ने शिक्षकों की भर्ती में जीएडी के नियमों को क्या है दरकिनार कर दिया है। अभ्यर्थियों को 5% अंक नहीं दिए हैं। परेशान अभ्यर्थी ने आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा के पास अपना अभ्यावेदन दिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर इन्हीं 5% अंकों की मांग की जाने लगी है कि 5% अंक हमें दिए जाएं, लेकिन दोस्तों स्थिति यहाँ अभी भी स्पष्ट नहीं कि किसको अंक दिए जाने हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में 5% प्राप्तांक अतिरिक्त अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश आदेश क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों वही आदेश क्रमांक है जो दिखा चुका हूँ मैं आपको। भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2022 के तहत आदेश जारी किया गया था। तत्संबंध विभाग द्वारा स्पष्टीकरण आदेश क्रमांक 14/12/2022 को जो मैं आपको दिखा चुका हूं 14/12/2022 का स्पष्टीकरण आदेश से जारी किया गया तथा शासकीय सेवक उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया में लाभ दिए जाने के उद्देश्य से आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। बावजूद इसके आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अभ्यावेदनों पर विचार किए बिना चयन सूची जारी कर दी गई एवं शासकीय सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद भी प्राप्तांक में से 5% अतिरिक्त लाभ दिए जाने से वंचित किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग की ऐसी मनमानी से भर्ती प्रक्रिया ठीक तरीके से पूर्ण होने में असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। तो दोस्तों आप देख रहे हो उन्हीं 5% अंकों की यहाँ पर शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों मांग की जाने लगी है। क्या वर्ग 3 में भी दोस्तों ऐसा होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर अंक दिए जाते हैं तो वर्ग 3 में इसकी मांग दोस्तों लोग करेंगे, लेकिन दोस्तों ये नियम है बाद के नियम है, तो दोस्तों वर्ग 3 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों जहाँ तक मुझे इसमें समझ में आया है कि यह दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को जो मध्य प्रदेश के मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 5% अंक नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक झांसा दिया गया है, क्योंकि जो आदेश दिया गया दोस्तों उसमें कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं की गई है और ना ही जो दोस्तों पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को ही 5% अंक दिए जाएंगे। यह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। सवर्णों के हक पर ऐसे डाका डाला। स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ष 2018 में पास अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए काउंसलिंग का पहला चरण आयोजित किया गया था। इसमें ईडब्ल्यूएस के करीब 1400 पद थे। पहली काउंसलिंग में पासिंग मार्क्स ज़्यादा होने से ईडब्ल्यूएस के 1039 पद नहीं भर पाए। बाद में ईडब्ल्यूएस के पासिंग मार्क्स घटा दिए गए
पहली काउंसलिंग के बाद शेष बचे EWS की 1039 पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जाना था। वर्तमान में द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहली काउंसलिंग में शेष रहे पदों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग साथ में ट्राइबल की जो है संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। ट्राइबल विभाग ने पहले काउंसलिंग में शेष रहे EWS पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया है। EWS के 1039 पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल करने के लिए अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनको शामिल नहीं किया गया है। अनुरोध कर रहे हैं, सभी CM से अनुरोध किया है कि आप इनको पदों को इसमें शामिल करें, तो सरकार ने बोला कि हम जल्द ही इस पर निर्णय देंगे। और दोस्तों इस पर आप देख रहे हैं कि EWS पदों पर जल्द ही CM निर्णय लेंगे। और दोस्तों जो मांग यहाँ पर चल रही है 5% अंकों की, वर्ग 2 शिक्षकों ने वर्ग 1 की परीक्षा दी थी, तो वो लोग इसमें क्या है अतिरिक्त अंकों की मांग कर रहे हैं कि हम वर्ग 2 में पहले से शिक्षक हैं, अगर हमने वर्ग 1 की परीक्षा दी है तो हमें विभागीय जो 5% अंक दिए जाने हैं, जो कि सरकार ने यहाँ पर आदेश जारी किया है, वह अंक हमें दिए जाएँ। लेकिन दोस्तों अभी इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा वर्ग 3 में भी नहीं होगा, ना ही वर्ग 1 में होगा, ना ही वर्ग 2 में होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अंक किसको दिए जाने हैं। अंक सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उन्हीं को दिए जाएंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत पाक में अपंग हुए और उनके आश्रित परिवारों को। दोस्तों उनके अलावा किसी को भी अंक नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक यह झांसा है। तो दोस्तों अब टेंशन ना लें, वर्ग 3 में ऐसा नहीं होगा, ना ही वर्ग 2 में होगा, ना ही वर्ग 1 में होगा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।